वेरी गुड इवनिंग टू ऑल क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ महाजनपद। हाउ डिड मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये बेटा क्वेश्चन आया था CBSE 2016 में। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एपिग्राफिस्ट। ये क्वेश्चन आया था CBSE 2009 और 14 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू व्हाट एक्सटेंड द एपिग्राफिस्ट फेस लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, लिस्ट अ फ्यू। लगभग सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, ये CBSE 2009 और 14 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, गिव 2 limitations of inscriptional evidence to reconstruct the past। CBSE 2008 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। CBSE 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक्सप्लेन द 4 सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यास, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। CBSE 2016 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। CBSE 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म्ड इन द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ये एक NCERT का क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। ये CBSE 2010 और 11 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, describe briefly any 2 strategies for increasing agricultural production from 6th century BC to 6th century CE। CBSE 2010 सिमिलर क्वेश्चन है ये जैसा। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 6th century BC, एक्सप्लेन ब्रीफली। अगेन इट इज़ द सेम क्वेश्चन, ये CBSE 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 600 BC टू 600 CE। ये चारों क्वेश्चन सेम हैं, आंसर्स इनके सेम होंगे, बट पूछने में कुछ वर्ड्स चेंज किए गए हैं, जिससे कि क्वेश्चन का तरीका बस हल्का सा चेंज है, राइट। ये CBSE 2010 और 17 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, वाई इज जेम्स प्रिंसेप कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिक डेवलपमेंट इन द इंडियन एपिग्राफी। ये CBSE 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, वाई 6th century BC ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, गिव रीजन्स। यहाँ पे IRLY नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, गिव रीजन्स। ये CBSE 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, वाई इज़ द 6th century BC ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ये CBSE 2015 में आया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई। ये CBSE 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, गिव 2 रीजन्स वाई द 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ये CBSE 2008 में आया था। मीन्स ये सारे ये जो 4 क्वेश्चंस थे सेम है, इनके आंसर्स सेम होंगे, बस पूछने का तरीका अलग है, जैसे अभी हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाला देखा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, डिस्क्राइब हाउ मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CBSE में आ चुका है 2009, 10, 12 और 14 में। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, हाउ डू द मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मगधन पावर। अब मतलब मगध एम्पायर कह लो, मगधन पावर कह लो, वॉट एवर इट इज़, ये एक्सप्लेन करना है हमें। ये CBSE 2012 में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, हाउ डिड मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th century एंड 4th century BC, गिव 2 रीजन्स, राइट। ये CBSE 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द मौर्यन एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन हिस्ट्री। ये CBSE 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, हाउ डू द मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ये सारे 4, 5, 6 रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लगभग सेम आंसर होगा, सेम टॉपिक से है, बस थोड़ा तरीका अलग है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन 6th and 4th century BC, सब्सटेंटिएट द स्टेटमेंट। CBSE 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, एक्सप्लेन द सोर्सेज यूज बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर। सिंपल है, 2017 और 19 में आया था। 24 है बेटा, डिस्क्राइब द सोर्सेज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर। अगेन इट इज सेम, CBSE 2012। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड द वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, स्टेट एनी 4 सच सोर्सेज। CBSE 2015, सेम क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सोर्सेज यूज बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। अगेन सेम क्वेश्चन, CBSE 2016। ये चारों क्वेश्चंस लगभग सेम हैं, आंसर सेम रहेंगे,
और अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट मीन्स वर यूज बाय अशोक टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द डाइवर्स एम्पायर, CBSE 2010। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, CBSE 2010। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वॉज रिगार्डेड एज द मेजर लैंडमार्क, ये पहले भी आ चुका है, ये CBSE 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, वाई वॉज मॉडर्न एम्पायर रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर जैसा। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स, अब ये गुप्ता एम्पायर के सोर्सेज पूछ रहे हैं, CBSE 2009 और 10 में आई थी है। क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा, हाउ हैव द प्रशस्तीज ड्रॉन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता रूलर्स, प्रशस्तीज के बारे में पूछा है, जो कि एक सोर्स है गुप्ता रूलर्स के बारे में जानने के लिए, CBSE 2015 में आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, मेंशन द कंटेंट ऑफ जटकास, व्हाट डू दे डिपिक्ट, जब जटका में की एक स्टोरी आपके इस चैप्टर में मेंशन है वो एक्सप्लेन कर देनी है इसमें, राइट, और कंटेंट्स बताने हैं, ये CBSE 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CC, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, CBSE 2010 में आया था ये। 35 बेटा, मेंशन एनी टू स्ट्रेटजीज दैट वर यूज्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC, CBSE 2008। Mention any two ways in which inscriptions of land grants help us to understand rural society in ancient times, CBSE 2008 में आती है। 37 बेटा, why were land grants given and to whom, land grants क्यों दिए जाते थे और किसको दिए जाते थे, राइट, बेसिकली ब्राह्मण्स को और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है, राइट, टॉपिक से, CBSE 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BC टू 600 CE, रूरल सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसकी इकोनॉमी और सोशल कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर से, CBSE 2018 में आया था। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जस्टिफाई, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं, CBSE 2010 में आती है। क्वेश्चन नंबर 40 है बेटा, डिस्कस ब्रीफली कॉइन्स एज अ सोर्स ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, अब ये कॉइन्स एंड किंग्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, CBSE 2010 और 14 में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय नुमिस्मैटिक्स, हाउ हैज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प द नुमिस्मैटिक्स टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कॉमर्शियल नेटवर्क, डिस्कस, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उससे ये क्वेश्चन आया है, आप आंसर कर सकते हैं, CBSE 2014 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 42 है बेटा, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कॉइनेज इन इंडिया फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, अगेन कॉइन्स एंड किंग्स टॉपिक, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, CBSE 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 है बेटा, नेम द सोशल क्लासेज विच हैव इशूड कॉइन्स, किन किन सोशल क्लासेज ने कॉइन्स इशू किए थे अपार्ट फ्रॉम द किंग्स, नेम ऑलरेडी मेंशन्ड है कॉइन्स और किंग्स वाले टॉपिक में। व्हाट लाइट दैट इज थ्रो टू द इकोनॉमी ऑफ द टाइम, CBSE 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है बेटा, एक्सप्लेन हाउ खरोस्ती वॉज डेसिपर्ड, CBSE 2012 और 13, तो आप ब्राह्मणी का भी इसी तरीके से याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा, गिव एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, अगेन सेम क्वेश्चन पहले आया था, CBSE 2008 और 10 में आ चुका है। हु वॉज जेम्स प्रिंसेप, हाउ डिड हिज डिस्कवरी गिव अ न्यू डायरेक्शन टू स्टडिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री, CBSE 2008 में आई है। क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, एक्सप्लेन द सोर्स यूज बाय स्टूडेंट्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स, अगेन ये मैं आपको पहले बता चुका था, ये CBSE 2000 में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 है बेटा, हाउ डिड कुषाण रूलर्स एग्जाम्प्लीफाई देमसेल्व्स विद द हाई स्टेटस, CBSE 2015। क्वेश्चन नंबर 49 है बेटा, हाउ डू अशोकन इंस्क्रिप्शंस टेल अबाउट द मौर्याज, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ये क्वेश्चन CBSE 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 50 है बेटा, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, अ नंबर ऑफ टाइम इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन कमिंग ईयर by an year in the CBSE board exam of history class 12th. So these are the 50 questions. I hope that you all have understood all these questions. If you do not get any of the answers of any of these questions, you can pin me in the comment box. I will provide you the answers. Thank you everyone. Do subscribe the channel for more such videos and recommend my channel to your friends and ask them to subscribe too. Have a good day everyone. We will meet with the next video of chapter number 3 of history class 12th important board question answers. I have already made the video of chapter number 1 class 12th history, all important board exam questions. If you hadn't seen that video yet, I will attach the link of that video in the comment box and in the description section of this video. Do watch it too. Take care.